प्राचीन काल की बात है जब धरती पर धर्म और सत्य का परिपालन सुनिश्चित करने के लिए भगवान विष्णु समय समय पर अवतार लेते थे। एक बार धरती पर अत्यधिक असत्य और अधर्म फैल गया। दैत्य और राक्षसों ने हर ओर अराजकता और कुप्रथा फैला दी थी। इस संकट को दूर करने के लिए भगवान विष्णु ने एक बार फिर पृथ्वी पर अवतार लेने का निश्चय किया। उस समय एक नगर था जिसका नाम था सर्वधर्मपुर। इस नगर में सभी प्रकार के लोग निवास करते थे। उनके बीच में बहुत सारी जातियां और धर्म थे, लेकिन सभी मिलजुल कर रहते थे। लेकिन धीरे धीरे एक महान व्यापारी ने धन और शक्ति के बल पर नगर के लोगों को आपस में लड़वाना शुरू कर दिया। उन्होंने धर्म और सत्य की धज्जियां उड़ा दी और सभी को अपने स्वार्थ में उलझा दिया। भगवान विष्णु ने सोचा कि इस स्थिति को सुधारने के लिए उन्हें विशेष रूप से एक नायक की आवश्यकता है। उन्होंने एक दिव्य संत का रूप धारण किया और सर्वधर्मपुर में प्रवेश किया। इस संत का नाम था सत्येंद्र। सत्येंद्र का लक्ष्य था नगरवासियों को सच्चाई और धर्म का मार्ग दिखाना और उन्हें एकता का महत्व समझाना। सत्येंद्र ने नगरवासियों के बीच घूमना शुरू किया। उन्होंने देखा कि लोग आपस में झगड़ रहे थे और उनके बीच शत्रुता का भाव बढ़ता जा रहा था। सत्येंद्र ने सबसे पहले नगर के मुखिया को बुलाया और उनसे कहा, आपका नगर बहुत सुंदर है, लेकिन यहाँ पर अशांति और झगड़े बढ़ गए हैं। यदि हम सभी मिलकर एकता और धर्म का पालन करें तो इस नगर को फिर से शांति का स्वर्ग बना सकते हैं। मुखिया ने कहा, आप क्या कर सकते हैं? लोगों को अपने स्वार्थ में लिप्त कर चुके हैं। सत्येंद्र ने कहा, मैं उन लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा और उन्हें सच्चाई और धर्म का महत्व समझाऊंगा। सत्येंद्र ने नगर के सभी प्रमुख लोगों को एक सभा में बुलाया। उन्होंने वहां पर सभी को एकत्रित किया और उन्हें धर्म और सत्य की शिक्षाएं देने लगे। सत्येंद्र ने उन्हें बताया कि सच्ची खुशी और शांति सिर्फ तब मिल सकती है जब हम अपने स्वार्थ को त्याग कर एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहें। सत्येंद्र ने नगरवासियों को एक कहानी सुनाई जो उनके दिल को छू गई। कहानी एक साधु और एक राजा की थी। एक बार एक राजा और एक साधु एक ही गांव में रहते थे। राजा के पास अत्यधिक धन और ऐश्वर्य था, लेकिन उसकी खुशियां हमेशा अधूरी थीं। वहीं साधु बहुत ही गरीब था, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा एक शांतिपूर्ण मुस्कान रहती थी। एक दिन राजा ने साधु से पूछा, तुम्हारे पास धन नहीं है, फिर भी तुम इतने खुश क्यों रहते हो? साधु ने जवाब दिया, धन और ऐश्वर्य बाहरी चीजें हैं, सच्ची खुशी तो हमारे भीतर होती है। जब हम दूसरों की भलाई में अपना समय और ऊर्जा लगाते हैं, तभी हमें सच्ची संतोष प्राप्त होती है। इस कहानी को सुनकर नगरवासियों के दिलों में विचार उत्पन्न हुआ। उन्होंने महसूस किया कि उनका आपसी झगड़ा और मतभेद केवल बाहरी चीजें थीं। सच्ची खुशी और शांति सिर्फ मिलकर रहने में है। सत्येंद्र ने नगरवासियों को एक दिव्य यज्ञ करने का सुझाव दिया। इस यज्ञ में सभी ने मिलकर भाग लिया और एक दूसरे के साथ बैठकर प्रेम और भाईचारे की प्रतिज्ञा की। इस यज्ञ के बाद नगर में एक अद्वितीय शांति और समृद्धि का संचार हुआ। सभी ने अपने अपने स्वार्थों को त्याग कर एकता और सामंजस्य का मार्ग अपनाया। सत्येंद्र ने नगरवासियों को सिखाया कि सच्चा धर्म वही है जब हम अपने आपसी मतभेदों को भुलाकर एक दूसरे के साथ प्रेम और सम्मान के साथ पेश आएं। उन्होंने उन्हें ये भी सिखाया कि सच्चा सुख और शांति बाहरी वस्तुओं से नहीं, बल्कि आंतरिक संतोष और सच्चाई से प्राप्त होती है। इस प्रकार भगवान विष्णु के इस दिव्य अवतार ने धरती पर एक महत्वपूर्ण शिक्षा दी कि सच्चा धर्म, शांति और सुख केवल एकता और प्रेम से ही प्राप्त होता है। सत्येंद्र ने नगरवासियों को सच्चाई का मार्ग दिखाया और उनके जीवन को एक नई दिशा दी। इस कथा के माध्यम से भगवान विष्णु ने हमें यह महत्वपूर्ण शिक्षा दी कि धर्म और सत्य का पालन हमें अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को त्याग कर एकता और प्रेम के साथ करना चाहिए। इस प्रकार भगवान विष्णु ने धरती पर धर्म और सत्य की स्थापना की और सभी को एकता और शांति का महत्व समझाया।